अजय और चमन की आदत होती है, वे खाना कभी टाइम पर नहीं खाते, या यूं कहे कि उनके खाने का कोई रूटीन ही नहीं है। तो गलत नहीं होगा, खाने के लिए घंटों अपनी अपनी पत्नियों को इंतजार करवाना उनकी आदत होती है। शाम के वक्त घर में चमन के कुछ दोस्त आते हैं। अरे देवेश, कितने दिनों बाद आया है, तो आजा बैठ जा। आज की शाम बहुत अच्छी होने वाली है। मेरा जिगरी यार आया है। उज्ज्वला, बहू से बोल दे मेरे यार के लिए बढ़िया सी चाय ला दे। अभी चाय मंगवाती हूँ। देवेश भाई साहब, इतने दिनों के बाद हमारे घर आए हैं, चाय के साथ कुछ नाश्ता भी हो जाए। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता की तैयारी करो भाई। उज्ज्वला किचन में चली जाती है, जहाँ कल्पना सबके लिए चाय बना रही थी। अपने ससुर की आवाज कल्पना ने सुन ली थी, तो घर आए मेहमान के नाश्ते के लिए तैयारियां भी शुरू कर देती है। मम्मी जी, मैं चाय के साथ पोहे और पकौड़े बना रही हूँ, साथ में रात के खाने की तैयारी भी कर लेती हूँ। ये तूने सही किया बहू। ला, मैं पकौड़े के लिए हरी चटनी बना देती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर शाम के चाय नाश्ते की तैयारी कर लेती हैं। कल्पना नाश्ते की प्लेट से टेबल सजा देती है। अरे भाई वाह, देख देवेश, तेरे आने की खुशी में बहू ने चाय, पकौड़े और पोहे भी बनाए हैं। तभी कल्पना एक प्लेट में मिठाइयां लेकर आती है। ओह, मिठाइयां भी आ गई। कल्पना, बहू ने तो पूरा बाजार सजा दिया। तभी अजय भी ऑफिस से आ जाता है। नमस्ते देवेश अंकल, बड़े दिनों बाद आए। देख, तू नहीं आया तो मैं चला आया। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। इतना सा था तू जब मैं तुझे अपने कंधे पर बिठाकर पार्क में घुमाया करता था। तू मुझसे पूरे पार्क के चक्कर लगवाया करता था। बातचीत और हंसी ठहाकों से माहौल खुशनुमा हो जाता है। सभी चाय नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर के बाद, मम्मी जी, मैंने रात के खाने की पूरी तैयारी कर ली है। 8 बज गए हैं। पापा जी से पूछ लीजिए ना, अगर वो कहे तो मैं खाना लगा दूं। रुक जा बहू, मैं अभी पूछकर बताती हूँ। उज्ज्वला बाहर आती है और चमन से खाने के लिए पूछती है। अरे नहीं उज्ज्वला, अभी खाना कौन खाएगा? तुम ऐसा करो, हमारे लिए 1-1 कप चाय और भिजवा दो। मम्मी, कल्पना से कह देना मेरे लिए कॉफी बना दे। उज्ज्वला किचन में जाकर कल्पना से कहती है। कल्पना बहू, तेरे पापा और देवेश अंकल के लिए चाय बना दे और अजय के लिए कॉफी। थोड़ी देर के बाद हम इन्हें खाना खिला देंगे। ठीक है मम्मी जी। कल्पना चाय और कॉफी बनाकर उन्हें सर्व करती है। चाय कॉफी के साथ चमन, देवेश और अजय के गप्पे चलते रहते हैं। देश दुनिया में हो रही ताजा घटनाओं पर चर्चा होती है। उन सारी समस्याओं के हल बातचीत से निकाले लिए जाते हैं, जिन पर अभी तक किसी की नजर भी नहीं पड़ी थी। लेकिन खाना खाने की किसी को सुध नहीं थी। काफी देर बीत जाने के बाद, मम्मी जी, अब तो 9 बज गए हैं, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ बहू, तू खाना लगा दे। खाना लग जाएगा तब ये सब खाना खा ही लेंगे। कल्पना खाने के टेबल पर सबके लिए खाना लगा देती है और सबको बुलाने जाती है। पापा जी, आप लोग खाना खा लीजिए ना, खाना लग गया है। अरे क्या यार कल्पना, इतने जरूरी टॉपिक पर बात हो रही थी, तुमने बीच में टोककर सब गड़बड़ कर दी। तुम जाओ यार, अभी कोई खाना नहीं खाएगा। हमारे लिए चाय लेकर आओ। चाय? लेकिन खाने का टाइम हो गया है। कल्पना बहू, खाना भी हम खा लेंगे। खाना तो खाना ही है, खाना कहाँ भागा जा रहा है। तो अभी हमारे लिए चाय लेकर आओ। और बीच बीच में ना चाय चलती रहे तो बातचीत में गर्माहट आ जाती है। कल्पना बहू, तुझे अभी पता नहीं, तेरा ससुर चाय का दीवाना है। कॉलेज के जमाने में एक दिन में 15-15 कप चाय पी जाया करता था। ठीक है अंकल जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। कल्पना फिर से चाय बनाकर लाती है और सबको चाय देती है। इस तरह शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक घर के पुरुषों का चाय का दौर चलता रहता है। कुछ देर के बाद कल्पना एक बार फिर खाना गर्म करके टेबल पर लगाती है और सबको बुलाने जाती है। पापा जी, अंकल जी, रात के 10 बज गए हैं, अब आप लोग खाना खा लीजिए ना। कहाँ बहू, इतनी जल्दी खाना कौन खाता है? चमन, तुझे भी भूख लगी है क्या? अरे नहीं यार, अभी कहाँ खाना खाया जाएगा। अजय बेटा, तू जाके खा ले। नहीं नहीं अंकल जी, मैं आप लोगों के साथ ही खाऊंगा। कल्पना, तुम हमारे लिए 1-1 कप चाय और ले आओ ना। हाँ बहू, 1 कप चाय और लिया। कल्पना फिर से किचन में जाती है, जहाँ उज्ज्वला भी आती है। मम्मी जी, इन लोगों की चौथी बार की चाय है, ये लोग खाना कब खाएंगे? शायद इसके बाद खा ले बेटा। मैं तो इसके बाद चाय नहीं बनाने वाली। कल्पना एक बार फिर से सबको चाय लाकर देती है। कुछ देर के बाद, बहू खाना तो ठंडा हो गया है, तो खाना गर्म करके फिर से लगा दे। अब वे लोग खाना खाने आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी। कल्पना एक बार फिर से खाना गर्म करती है और पूरा खाना टेबल पर लगाकर दोनों सास बहू घर के पुरुषों का इंतजार करती है। रात के 11 बजे दोनों सास बहू को नींद आने लगती है और दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। रात के 12 बजे देवेश अपने घर चला जाता है। चमन और अजय भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। शाम के हैवी नाश्ते और बार बार चाय पीने के कारण
उन्हें भूख नहीं लगती, लेकिन सुबह के 4 बजे अजय की नींद खुल जाती है और वो भी भूख से। वो कल्पना को जगाता है। कल्पना, उठो ना कल्पना। गहरी नींद में सो रही कल्पना की नींद टूट जाती है। क्या हुआ अजय? कल्पना यार, मैंने रात में खाना नहीं खाया था, मुझे भूख लगी है, मेरा खाना लगा दो। कल्पना घड़ी की ओर देखती है। सुबह के 4 बज रहे थे। वो खाना लगाने के लिए किचन की ओर जाती है तो देखती है उज्ज्वला चमन को खाना खिला रही होती है। चमन और अजय को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उनकी पत्नियां उन पर कितना ध्यान देती हैं, उनका ख्याल रखती हैं। वो बस अपनी ही धुन में रहते हैं। अजय ऑफिस में होता है। कल्पना उसके घर आने से पहले रोज उसे फोन किया करती है। हेलो अजय, आज रात के खाने में क्या खाओगे? अरे मम्मी से पूछ लो या फिर जो तुम्हारा मन हो बना लो यार। मैंने मम्मी जी से पूछा था, उन्होंने कहा जो तेरा मन करे बना ले। तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या खाने का मन है? आज खाने में मटर पनीर की सब्जी और पराठे बना लो और साथ में कुछ चटनी वटनी बना लेना। ठीक है। कल्पना फोन रख देती है और किचन में जाकर अजय की पसंद का खाना बनाती है। साथ में मीठे में सूजी का हलवा भी बना लेती है। पापा जी को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। अजय और पापा जी जब दोनों अपनी पसंद का खाना देखेंगे तो खाने पर टूट पड़ेंगे। लेकिन कल्पना का ऐसा सोचना गलत साबित हो जाता है। शाम को जब अजय ऑफिस से घर आता है। कल्पना, चाय पिला दो यार। अभी लाती हूँ। कल्पना चाय बनाकर लाती है। सभी लोग चाय पीते हैं, जिसके बाद घर का सामान लाने के लिए कल्पना और उज्ज्वला बाहर चली जाती हैं। उनके जाने के थोड़ी देर के बाद, पापा मैं मैगी बनाने जा रहा हूँ, आप खाओगे? बेटा, मैगी तो मैं भी खाऊंगा, कुछ हरी सब्जियां डालकर बनाना बेटा। ठीक है पापा, अभी 2 मिनट में मैगी लेकर आया। अजय हरी सब्जियां डालकर मैगी बनाता है और बाप बेटे भर पेट मैगी खा लेते हैं। इधर कल्पना और उज्ज्वला घर आते हैं और दोनों रात का खाना बनाकर टेबल पर लगाते हैं। सुनिए जी, चलिए खाना खा लीजिए। आज बहू ने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, आपका मनपसंद सूजी का हलवा भी बनाया है। अरे भाई, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। ऐसा क्या खा लिया आपने? शाम को चाय ही तो पी थी। नहीं, तुम दोनों के जाने के बाद हमने मैगी खाई है। हाँ मम्मी, मुझे भूख लगी थी तो मैंने मैगी बनाई थी। अरे अजय ने तो बहुत टेस्टी मैगी बनाई थी, सब्जियां और टमाटर डाल के, हमने वही खा लिया। तो फिर आप दोनों खाना कब खाएंगे? बाद में खा लेंगे, अभी तो नहीं खाया जाएगा। कल्पना और उज्ज्वला दोनों रात का खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रात के 2 बजे चमन उज्ज्वला को जगाता है। उज्ज्वला, भूख लगी है भाई। अभी इसी वक्त? अब भूख तो कभी भी लग सकती है, भूख का क्या है। इधर अजय भी कल्पना को जगाकर खाना खिलाने के लिए कहता है। कल्पना और उज्ज्वला आधी रात को खाना गर्म करती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। चमन और अजय को इस बात की कदर ही नहीं होती कि उनकी पत्नियां उन्हें खाना खिलाने के लिए आधी आधी रात को अपनी नींद का त्याग करती है या फिर देर तक खाने के टेबल पर उनका इंतजार करती है। एक शाम कल्पना खाना लगाकर टेबल पर बैठी थी। कल्पना बहू, तू यहाँ अकेले क्यों बैठी है? मम्मी जी, खाने के लिए कई बार अजय को बोल चुकी हूँ, लेकिन वो फोन पर बिजी हैं और पापा जी तो घर पर ही नहीं है। उन्हें भी कई बार फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। तेरे पापा जी तो पार्क में टहलने गए थे, वहां उन्हें कोई मिल गया होगा गप्पे मारने वाला। तो रुक, मैं अजय को बुलाकर लाती हूँ। उज्ज्वला अजय को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। अजय बेटा, खाना खा ले, खाना लग गया है। अजय कुछ बोलता नहीं, लेकिन अपने हाथ से इशारा करके उज्ज्वला को रुकने के लिए कहता है। उज्ज्वला कल्पना के पास आती है। अजय थोड़ी देर में आ रहा है, फिर खाना खा लेगा। तेरे पापा भी आते होंगे, हम सब इकट्ठे खाना खाकर जल्दी सो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर तो क्या, काफी देर बीत जाने के बाद भी अजय खाने के टेबल पर नहीं आता। इस बार कल्पना उसे बुलाने जाती है। अजय, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो ना, फिर फोन पर बातें कर लेना। अरे कल्पना, थोड़ी देर बस, आता हूँ। और कितनी देर लगेगी? बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। कल्पना चली जाती है और अजय का वेट करने लगती है। अजय खाने के टेबल पर आने के बजाय फोन लेकर छत पर चला जाता है और वहां घंटों फोन पर बातें करता है। इधर चमन भी देर तक घर नहीं आता। लगभग 1 घंटा और बीत जाता है। खाना ठंडा हो चुका था। मम्मी जी, ना पापा जी आए ना अजय आए, खाना ठंडा हो गया। वे दोनों आते ही होंगे, रात के 9 बज गए, भूख तो उन्हें भी लगी होगी। तो खाना एक बार और गर्म कर ले बेटा। कल्पना एक बार फिर खाना गर्म करके टेबल पर लगा देती है। मम्मी जी, मैंने खाना गर्म कर दिया है, सलाद भी काट दिया, रायता और अचार भी रख दिया। बस अब पापा जी और अजय के आने का इंतजार है। न जाने ये इंतजार कब खत्म होगा। अब क्या कहूँ कल्पना बहू, अब तो भूख से मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। एक बार फोन करके इन्हें पूछ लेती हूँ। उज्ज्वला चमन को फोन लगाती है। अरे उज्ज्वला, तुम्हें पता है आज मुझे पार्क में कौन मिल गया? अरे मैं कह रही थी रात के 10 बज गए हैं, हम सब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं।
अरे तुम्हें खाने की पड़ी है? यहाँ मेरा बचपन का दोस्त गुल्लू मुझे पार्क में मिल गया। ये मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गया है। कितने सालों के बाद आज हम मिले। तुम तो मिली हो इससे, तुम्हें याद होगा ये कितना बातूनी है। बस इसी से बातें करके बचपन की यादें ताजा कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। लो तुम भी बात कर लो। चमन फोन गुल्लू को थमा देता है। अब गुल्लू फोन रखने का नाम ही नहीं लेता। उज्ज्वला भी मन ही मन सोचती है, ये मैं कहाँ फंस गई। खैर थोड़ी देर में फोन रखने की बात। कल्पना बहू, अजय ने खाना खा लिया क्या? कहा मम्मी जी, वो तो अपने कमरे में ही नहीं है, शायद छत पर चले गए हैं। तो तू उसे बुला कर लान बेटा। कल्पना अजय को बुलाने के लिए छत पर जाती है। अजय अब तू खाना खा लो, 5 मिनट में आ रहा हूँ कहा था, 1 घंटा हो गया। कल्पना बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम खाना लगाओ। कल्पना नीचे आती है। वे दोनों अपने अपने पतियों का काफी इंतजार करती है, लेकिन वे नहीं आते, जिसके बाद वो दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो रही दोनों सास बहू को उनके पति जगा देते हैं। कल्पना यार मेरा खाना तो लगा दो इस वक्त। क्या करूं, मुकुल का फोन था, उसे ऑफिस की सारी बातें फोन पर ही करनी होती है। अब जाके फोन रखा है। अच्छा तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। कल्पना खाना लगाने के लिए रसोई की ओर जाती है। तभी चमन भी आ जाता है। कल्पना बहू, अजय ने खाना खा लिया क्या? नहीं पापा जी, उनके लिए खाना लगाने जा रही हूँ। आपका भी लगा दूं? बहू मेरा भी खाना लगा दे। मैंने उज्ज्वला को काफी जगाया, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रही है। सुबह के 4 बजने वाले थे। कल्पना उस वक्त पति और ससुर के लिए खाना फिर से गर्म करती है और उन्हें खाना खिलाती है। दोनों को खाना खिलाकर कल्पना दोबारा सोने जाती है, लेकिन अब उसे नींद नहीं आती। अपने अपने पतियों की इस आदत से परेशान उज्ज्वला और कल्पना डिसाइड करती हैं कि अब वे उन्हें खाना खिलाने के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाएंगी। मम्मी जी, अजय की आदत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। वो टाइम पर खाना ही नहीं खाते। आधी रात में खाना लगाने के लिए कहते हैं, जिससे मेरी नींद भी खराब हो जाती है। तेरे पापा जी का भी तो यही हाल है। इन दोनों ने हमारे नाक में दम कर दिया है। ऐसे कब तक चलेगा मम्मी जी? इनका रूटीन तो फिक्स करना ही पड़ेगा और वो हमें ही करना पड़ेगा। तो ठीक कह रही है बहू, इन्हें रास्ते पर लाना ही होगा। उस दिन से दोनों अजय और चमन को खाने के लिए पूछना ही छोड़ देती हैं। शाम के वक्त जब अजय ऑफिस में होता है तो कल्पना रोज उसे फोन करके खाने के लिए पूछा करती थी, लेकिन अब उसने ऐसा करना छोड़ दिया। क्या बात है, शाम हो गई, कल्पना का फोन नहीं आया। रोज इस वक्त वो फोन करके पूछती थी रात के खाने में क्या बनाऊं। हो सकता है आज भूल गई होगी। अजय घर आता है तो देखता है कल्पना अपनी मर्जी से खाना बना रही होती है। इसी तरह शाम की चाय पीकर चमन पार्क में टहलने जाता है। रोज की तरह उस दिन भी उसे देर हो जाती है, लेकिन उज्ज्वला एक बार भी फोन नहीं करती। चमन बार बार अपने मोबाइल फोन की ओर देखता है। अरे बार बार फोन की ओर क्यों देख रहा है? किसके फोन का इंतजार है? अरे आज तेरी भाभी का फोन नहीं आया, उसने एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। अरे अभी भी तुझे भाभी के फोन का इंतजार रहता है? सारी जिंदगी तो भाभी से चिपका रहा, अब तो अपने दोस्तों को टाइम दे। गुल्लू चमन से गप्पे करता रहता है, लेकिन चमन सिर्फ हाँ हूं में जवाब देता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि उज्ज्वला ने उसे फोन क्यों नहीं किया। क्या आज वो खाने पर उसका इंतजार नहीं कर रही है? इधर शाम की चाय पीने के बाद अजय फोन पर लग जाता है। कल्पना और उज्ज्वला दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। रात के 10 बजे चमन घर आता है तो अजय दरवाजा खोलता है। अजय बेटा, आज तेरी माँ कहाँ है? माँ तो अपने कमरे में होगी, क्या बात है पापा? कोई बात नहीं ऐसी। चमन अपने कमरे में जाता है और उज्ज्वला को जगाता है। उज्ज्वला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। चलो खाना खा लेते हैं। मैंने खाना खा लिया है, आप जाकर खा लो। ऐसा कहकर उज्ज्वला सो जाती है। चमन को बड़ी हैरानी होती है। इधर अजय भी कल्पना को जगाकर कहता है कि उसे खाना दे। खाना किचन में रखा है, खुद लेकर खा लो, मुझे सोने दो। दोनों बाप बेटे अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। अजय बेटा, लगता है आज खुद ही खाना लेकर खाना पड़ेगा। हाँ पापा, कल्पना तो उठ ही नहीं रही। अब बैठो, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। उस दिन अजय और चमन दोनों को एक झटका सा लगता है, लेकिन कल्पना और उज्ज्वला ने भी सोच लिया था कि उन्हें पूरी तरह से सुधार कर ही दम लेंगी। एक शाम अजय के कुछ दोस्त घर आते हैं। मेहमानों को चाय और नाश्ता देकर कल्पना अपने कमरे में चली जाती है। उज्ज्वला भी अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। दोबारा चाय के लिए अजय कल्पना को आवाज लगाता है, लेकिन कल्पना अपने कमरे से बाहर ही नहीं आती। फिर वो अपने कमरे में जाता है। कल्पना, तुम यहाँ हो? अरे जरा मेरे दोस्तों के लिए चाय बना दो ना। अजय, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तुम खुद चाय बना लो और मुझे भी 1 कप चाय दे देना। हाँ ठीक है। अजय किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाता है।
चाय पीने के बाद कल्पना रात का खाना नहीं बनाती। वो और उज्ज्वला अपने लिए बाहर से खाना मंगाकर खा लेती हैं। जब देर रात को अजय के दोस्त चले जाते हैं और चमन बाहर से आता है तो दोनों को खाने की याद आती है। अरे आज खाना नहीं मिलेगा क्या? अजय अपने कमरे में जाकर कल्पना से खाना लगाने के लिए कहता है। कल्पना खाना लगा दो फटाफट। आज तो मैंने खाना बनाया ही नहीं। क्या आज तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं, मैंने बताया था ना आज मेरे सर में दर्द है तो मैंने खाना नहीं बनाया। मैंने और मम्मी जी ने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया है। आप और पापा जी रह गए हैं। आप लोग अपने खाने का देख लो, बाहर से मंगा लो या फिर खुद बना लो। अजय बाहर आता है। अजय बेटा चल खाना खा लेते हैं, अब तो हमें खुद ही खाना लेना पड़ेगा। तू खाना गरम करके ले आ। पापा आज घर में खाना ही नहीं बना। क्या आज बहू ने खाना नहीं बनाया? नहीं, कह रही है कि उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, मैं सबके लिए बाहर से खाना मंगा देता हूँ। पापा मम्मी और कल्पना ने बाहर से खाना मंगाकर खा लिया है, अब सिर्फ हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर दो। ठीक है भाई, अब यही बाकी रह गया था, चल कोई ना। चमन और अजय बाहर से खाना मंगाकर खाते हैं। अब रोज यही होता है, या तो कल्पना खाने के लिए अजय से पूछती नहीं या फिर खाना खाने के टाइम में दोनों सास बहू गायब हो जाती। मम्मी जी रात के 8 बज गए हैं, अजय और पापा जी तो अभी खाना खाएंगे नहीं, हम दोनों खा लेते हैं और एक छोटी सी वॉक ले लेते हैं। हाँ बहू, रात के खाने के बाद वॉक लेना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। चल तो खाना निकाल। उज्ज्वला और कल्पना टाइम पर खाना खाकर नाइट वॉक पर चली जाती हैं। इधर अजय और चमन इंतजार करते रह जाते हैं कि उन्हें खाने के लिए पूछा जाएगा। रात के 9 बजे। अजय बेटा अब तो हमें खाने के लिए कोई पूछेगा नहीं, चल समय पर खाना खा लेते हैं। हाँ पापा चलो। इस तरह अजय और चमन में सुधार आने लगता है और दोनों के खाना खाने का रूटीन भी ठीक होने लगता है। उज्ज्वला और कल्पना वॉक से लौटती हैं तो देखती हैं दोनों बाप बेटा खाना खा रहे हैं। उज्ज्वला कल्पना की ओर देखकर थम्स अप का इशारा करती है।